सबसे हम्म। पहले उसमें फैसल में देखें बात यहीं से कि देखें अब कल मोहन मलिक साहब का हमने लाइव किया था उनके साथ। तो मोहन मलिक हम्म। साहब के साथ जब लाइव हुआ तो कल जो सवालात एक अरसे से जन्म ले रहे थे, जो सवालात उठाए जा रहे थे या जिन बातों पे बात की जा रही थी, देखें जी इस केस में कोई पेशरफ नहीं हो रही है, इस केस में कोई आगे नहीं बढ़ रहा, इस केस में जो सिस्टम की सपोर्ट है सीमा को वो बिल्कुल ताकतवर तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है। तो उसके बाद उन्होंने वो सारी बातें मेरे ख्याल में या तो गुस्से में या जज्बात में या फिर इकरा जवेरी साहबा के कोई सवालात ऐसे थे, उन सवालात के जवाब कोई और बन नहीं था पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने फिर वो बातें की जो कि शायद हम तो चीख रहे थे, लेकिन इंडियन जो लोग थे जो इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं, जो इसको केस को करीब से भी जुड़ के देख रहे हैं, वो शायद घुमा देते थे। लेकिन अब कल मोहन मलिक साहब ने सारी बातें खुल के की हैं। मैं ये नहीं कह रहा जी मोहन मलिक साहब से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कह रहा जी मोहन मलिक साहब ने कुछ किया नहीं है। उन्होंने तो अपने तौर पर जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। लेकिन असल में बात यहाँ जैसे एपी सिंह का भी आप तस्करा कर रहे थे फैसल भाई, और उसके बाद फिर इस केस में हम देख रहे हैं जिस तरह एक हुकूमत की गफलत लापरवाही, रघुपुरा पुलिस की एक एक शर्मनाक खामोशी और इस तरह की जो चीजें हैं उसमें मतलब ऐसा अफसोस होता है कि यार देखें हम ये समझते हैं कि जहाँ मजहब जात पात हो तो वहां पर मेरे ख्याल में इन चीजों को साइड पे रख के एक इंसानियत को तरजीह दी जाती है। लोग इसी तरह हमेशा करते हैं और बड़े 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 ममालिक में ये चीजें हुई हैं तकरीबन, जो शायद किसी जमाने में जहालत की दुनिया में भी रहते थे अब तो वो भी तरक्की कर चुके हैं। लेकिन अब आप खुद देखें कि इंडिया जैसे मुल्क में भी आज भी जहालत अरूज पर है। मतलब आप हम्म। अगर ये कहें कि एक महाकुंभ का मेला हो रहा है, देखिए मजहबी रसूमात जो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, महाकुंभ का मेला हो रहा है, आप यकीनन फॉलो नहीं कर रहे होंगे। उस महाकुंभ मेले में तकरीबन जो अब तक इतलात है कि 1000 से ज्यादा लोग उस भगदड़ मचने की वजह से डेथ हो गई उनकी। अच्छा, अब तक एम्बुलेंसेस जो है वो वहां से बॉडीज उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, वहां पर जो गवर्नमेंट जो है इस वक्त तस्लीम कर रही है कि तकरीबन जी 30 अमवात हो चुके हैं, 30 डेथ हुई है इस सारे मामले में। लेकिन उस अपनी गवर्नमेंट की नाकामी और उनकी वो चीजें जो उन्होंने मैनेजमेंट ठीक नहीं की थी, उसको उसके ऊपर बात करने के बजाय मीडिया पता क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मैन भाई देख रहे होंगे, वो बताएंगे कमेंट्स में भी और बाद में भी अगर देखेंगे क्या हम गलत बात करें ठीक बात करें। वो ये कह रहे हैं जी कुंभ मेले में जो कुछ भगदड़ मची है वो पाकिस्तान की साजिश है। ठीक है, यार अपनी आवाम को क्या पढ़ा रहे हैं आप, लोगों को क्या सबक दे रहे हैं, यानी कि मतलब कोई कोई अकल तस्लीम करती है इस बात को। क्या पाकिस्तान हवा में साजिश कर रहा है पाकिस्तान, पानी में हम्म। साजिश कर रहा है पाकिस्तान, कहाँ साजिश कर रहा है और किस तरह साजिश कर हम्म। रहा है। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। अब इस दुनिया में आज 2025 में अब बैठ के आज भी जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी है, आज पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और तुम भी ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा के बैठे हो, जहालत की इंतहा की है वो। अच्छा, उस सारे सीन बिल्कुल में ये सही बात बात। करने का मकसद ये था कि इस सारे सीन में फैसल भाई देखिए हमारा मुद्दा इन सारी बातों में नहीं है, लेकिन इस सारे सीन में आप खुद बताइए कि यार जहां मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हमें तो 1.5-2 साल से लोग यही शुरू से कह रहे थे कि जितना चीखना है, चिल्लाना है, शोर मचाना है, मचाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे यहीं रहेंगे, सीमा भी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो ऐसी बात आपको है, लग रहा बिल्कुल है सही बात। कि इन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, यहाँ इतना एक्सपोज हुआ, इतना सिस्टम एक्सपोज हुआ आपके सामने। अच्छा, लोग बड़े बड़े दावे करते थे, लोगों को बात बुरी भी लगती है हमारी कि वो 1.5 फुटिया औरतें आके बोलती थी चीख चीख के ये सीमा एक गंदगी है और इस गंदगी को अपने देश से निकालेंगे। अब भाई जिस देश में इतनी बड़ी गंदगी हो वहां सीमा की गंदगी 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 मैंने नहीं लगती। हाँ, सीमा ने काम जरूर किया है, सीमा की गंदगी कुछ कम है, उसने इस सारे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है, लेकिन इबादत बिल्कुल के ऐसे। साथ उसे सही एक्सपोज बात करके है। रख दिया। मतलब वो बिल्कुल सीमा ऐसे। की तो मोहब्बत में चूर चूर थे, मारे मारे जा रहे थे, लेकिन असल में जो बात हुई है ना कि आपके सिस्टम में कहाँ कहाँ खामियां हैं, आपके सिस्टम में कहाँ कहाँ रखड़े हैं, आपके किस सिस्टम में बेहयाई और बेशर्मी क्या है, जैसे एपी सिंह करता हुआ आ रहा है, वो आप खुद बताइए कि वो काबिल कबूल है? कोई पढ़ा लिखा समझदार हमारा हिंदू जज्बाती बड़े फीलिंग रखने वाला कभी ऐसी चीजों को कबूल कर सकता है? मतलब सिर्फ आप अगर उस चार दीवारी में या एक कहते हैं ना कि एक बंदरों के, जानवरों के या किसी बिल्कुल भेड़ियों के अगर तबेले में रहते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, घोड़ों के, गधों के तबेले में रहते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर दुनिया की नॉलेज रखते हैं ना तो फिर आपको ये बातें आसानी से समझ आएंगी कि ये जो कुछ कर रहे हैं इस गुलाम हैदर के मामले में, ये सिर्फ और सिर्फ ये जानवरों वाला सलूक तो हो सकता है, इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। और फिर बिल्कुल जो सही लोग बात। बातें करते थे फैसल भाई कि ये देखें ये जो है ना सारा गुलाम हैदर का वीजे का जो प्रोसीजर है वो तो रुका हुआ है पाकिस्तान से,
और उसके बाद ये मतलब 100 चीजें। अब खुद बताइए, चले एक किसी की तारीख में बताइएगा कि वीजा आपने कहीं अप्लाई करना हो, बल्कि आपसे ही सवाल होगा। अब आप बताइए, जिस मुल्क में जाना चाहते हैं वीजा वो मुल्क देगा, या जिस मुल्क से आप जाना चाह रहे हैं वो मुल्क वीजा देगा? कौन वीजा देगा सर जरा इसमें बताइए। इसमें सबसे पहली बात तो आपकी बात कि जितनी भी आपने बातें की हैं मैं 100% एग्री करता हूं, और मैं इसमें बल्कि ऐड ही करूंगा। पहले नंबर पर जो ये सवाल जो आपने एक बड़ा मजाहिया मैं समझता हूँ इसको, अगर हम उस एंगल से देखें कि वहां पर अगर कुछ भी होता है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो। मतलब आप ये देखें कि बजाय इसके कि आप अपनी खामियों को पॉइंट आउट करें, आप देखें कि कहां पर क्या बेहतरी हो सकती है या क्या हमारी गलती है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। एक बेस्ट सोल्यूशन मिल गया है हर एक चीज का कि आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दीजिए हर चीज का। चलिए फिर अगर आप हर बुरी चीज का पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं तो फिर किसी अच्छे काम का भी इल्जाम लगा दें कि आप कहते हैं हमारे यहाँ पर आबादी बहुत बढ़ रही है तो जी इल्जाम पाकिस्तान की वजह से है। तो ये ऐसे भी कहें ना कि ये जो जितनी भी मामलात आपके अच्छे हैं वो भी सारे हमारी वजह से, आप चांद पे पहुंच गए तो कह दें कि जी पाकिस्तान की वजह से। आप फिर अच्छा बुरा अगर हमारे खाते में ही है तो हम उसको हर तरह से एक्सेप्ट करते हैं। बात यह है कि जब आपको कुछ नहीं सूझता, आपको समझ नहीं आती, तो कह दिया जाता है कि जी पाकिस्तान की वजह से है। ठीक है जी, समझ लिया, हो गया। पर अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, टेक्ट्रिस अब हम सबको समझ आ चुके हैं। अब पूरी दुनिया बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि वो अपने हमारे अपने मसाइल, अपनी खुशियां गमियां, हमारे अपने मामलात हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई डिस्कशन करने के लिए या कोई बात करने के लिए होती है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसकी कोई बेस हो। आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो इतने चुटकुले छोड़ सकता है, वो इतने मजाया अंगेज किस्म के जो है वो कॉमेडी किस्म के सर्कस बना सकता है, तो फिर बाकी लोगों से तो हमें कोई गिला शिकवा रहता ही नहीं। एपी सिंह जो है वो क्लाउन बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जहां पर बहुत मोतबर और पढ़े लिखे लोग आते हैं, जहां पर बैठकर बात ही वो की जाती है कि जी यहाँ पर पूरी दुनिया से हम देखेंगे। अब उसको एक सनसनीखेज खबर बनाकर आप जो है वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दे, तो ये तो आउट ऑफ द माइंड और बहुत चाइल्डिश और इडियोटिक किस्म की जो है मैं समझता हूँ हरकत है। इसमें तो कुछ भी नहीं, आप स्टैंपेड आपके वहां पर हो गया है तो आप समझते हैं कि जी पाकिस्तान का सारा मसला है। मैं तो एक भाई चीज में सीधी सी जी जी इसमें इसमें एक चीज ऐड करता हूं मैं आपसे। मैं ये आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान में जो चीज होती है, आपको पता है कि आप सऊदी अरब से मुकाबला करते हैं, तो पाकिस्तान में जो खामियां हैं वो आपको अच्छे से पता है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका इस मुल्क से जड़े आप किसी मुल्क में। ठीक है। पाकिस्तान का मीडिया को भी तकरीबन लोग कहते हैं जी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो गवर्नमेंट रहता है, हम्म, लेकिन उसके हम्म, बावजूद जब हैपनिंग हो जाती है, इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई हादसा या एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान मीडिया क्या करता है? वो गवर्नमेंट की जो मैनेज चीजों को नहीं कर सकते, या उनकी खामियां होती हैं या उनकी कोताहियां होती हैं, उनको खुल के एक्सपोज करते हैं। कभी कोई नहीं कहेगा कि जी ये भारत की साजिश है, ये फलां की साजिश है, ये फलां की नहीं, या खुद ही डूब के मर ऐसा गए, ही है। कभी नहीं कहते। वो बताते हैं कि कहाँ किसकी खामी थी, जो हमारी स्टेट की सूबे की गवर्नमेंट है उसकी खामी है, या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की खामी है, पुलिस की खामी है, किसी भी इदारे की खामी है, खुल के बताते हैं। हम पूरे पाकिस्तान का मीडिया छांट के देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात, अच्छा, बिल्कुल इंडियन सही बात। मीडिया, अब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, उसको रिपोर्ट करने के बजाय कि जी बिल्कुल गवर्नमेंट की खामी है, और इतना बड़ा अगर मजमा जमा होता है हजारों लाखों की तादाद में उस कुंभ मेले में अगर जमा होते हैं, तो वहां मैनेजमेंट किसने करनी थी? हमारा ये डोमेन नहीं कि हम इसको बैठ के डिस्कस करें, डिबेट में सही लाएं। बात है। लेकिन फिर भी एक चीज है कि ये उस मीडिया का क्या काम था, क्या बताते हैं कि देखें असल मैनेजमेंट यूं कर रही थी क्योंकि इतने अरसे के बाद आ रहा था, क्योंकि जिस तरह एक मजहबी मामला होता है, आपके सामने एक सऊदी अरब में वाकया हुआ था, खैमों में बिल्कुल आग ऐसा ही लगी है। थी, तो क्या उन्होंने मैं उन्होंने बिल्कुल डेड मैं बॉडी? उस वक्त वहां मौजूद था, बिल्कुल मैं उस वैसा वक्त नहीं। वहां मौजूद था अच्छा, जी। एक बात बताएं, वहां वहां दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ तो सिर्फ इंडिया के हिंदू होंगे ना, वहां तो सऊदी अरब में तो दुनिया भर के, तो ये यूं मुकाबला भी करते हैं जी, पाकिस्तान क्या सऊदी अरब में भी तो लोग हज के दौरान भी तो वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी डेड बॉडीज नहीं छुपाई थी। उन्होंने हम्म, जो इंसिडेंट हुआ था छुपाया नहीं था, दुनिया को बताया था कि फलां इंसिडेंट इस तरह हुआ है, और ये डेड बॉडीज हैं। सारे मुल्क अपने अपने ले गए जिन जिन की डेड बॉडी थी, हादसा तो हो जाता है, ऐसा ही है। ये कुदरत का मामला है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है उसको सब छुपाया जा रहा है, गवर्नमेंट भी छुपा रही है, मीडिया भी छुपा रहा है, और कोई इक्का दुक्का अगर यूट्यूब पर रिपोर्ट कर रहा है तो उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। तो यार इस शर्म से हम्म, दूर बनने का मकाम है। ठीक है। आपको बिल्कुल ये सही बात। सारा जो आपकी नीयत है ना उसको एक्सपोज करता है कि आप दुनिया में अपनी मेंटल अप्रोच जो है आगे लेके ही नहीं गए।
जहां हम सीमा के सामने देख रहे हैं कि आप एक्सपोज हो रहे हैं, वहां पर हम ये देख रहे हैं कुंभ के मेले में, जहां पे 10-12 साल के बाद ये इवेंट आता है, तो वहां उसको आप मैनेज नहीं कर सके और आप एक्सपोज हो गए। अच्छा, मैं चाह रहा था कि काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप जो हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर अगर करें तो आप वो वीडियो प्ले करें, हमारी बहन भाई सुने कि एपी सिंह साहब क्या बिल्कुल हरकतें सही कर रहे हैं, आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो और आप लोगों को अंदाज़ा हो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है और क्या सिचुएशन है। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, आप देखिएगा ज़रा। की रुद्राक्ष है बिल्कुल, और सालों बाद और 12 वर्षों बाद प्रयागराज में हो रहा है, और ऐसे अवसर पर सीमा मीना भारत में है, अपने बच्चों के साथ है, नई खुशियों के साथ तैयारी में है। तो क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से सीमा मीना की इच्छा थी दिव्य महाकुंभ में वो भी जाए, तो मीना समाज सीमा सचिन मीना की तरफ से मैं अभी पिछले दिनों गया दिव्य महाकुंभ में, प्रयागराज में स्नान किया संगम पर, और साथ में सीमा की इच्छा थी। सीमा ने मेरी माताजी से पूछा, अपनी माताजी से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम दूध भेज सकती हो गाय का गंगा में संगम में चढ़ाने के लिए। तो सीमा की तरफ से मैंने 51 लीटर दूध गंगा में, गाय का पवित्र प्योर दूध गंगा में संगम में चढ़ाया, और वहां से चढ़ाने के बाद फिर ये गंगा जल लेकर आया, और गंगा जल सीमा के यहाँ घर पे लाया हूँ, और ये गंगा जल मैं सीमा सचिन मीना दोनों लोगों को सौंप रहा हूँ, और इस आशा के साथ पूरे परिवार में कि हे गंगा मैया इनके घर में सुख शांति समृद्ध संपन्नता और शांति भी लाए, और जो विरोधी हैं वो ठीक गंगा मैया उन्हें ऐसे बहा ले जाए जैसे दुश्मनों को बहा के ले जाती हैं। और गंगा मैया का ये लाए हैं गंगा जल, ये अपने घर में भी रखेंगे, और प्रसाद, और यहाँ प्रसाद भी बांटेंगे, और ये प्रसाद ये गंगा मैया का प्रसाद है। ये सुनिएगा कि जाके बददुआएं दे रहे हैं हम सबको, ये सुनिएगा, आप सबको बोर तो लग रहा होगा लेकिन सुनिएगा ये प्रसाद भी बांटेंगे भी सब में। शायद भाई आप बात कीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, आप बात ओके, कीजिएगा। आप कॉल अटेंड करें। ये असल में सूरत हाल ये कि एपी सिंह साहब जब वहां गए तो कुंभ मेले में, अगर आपने नहीं देखी तो उनके जो एपी सिंह साहब के अपने नाम से यूट्यूब सॉरी फेसबुक पेज है, आप उसमें देखेंगे तो तमाम लोगों को ये बददुआएं दे रहे हैं, हम सबको। अब इनसे कुछ हो तो नहीं रहा, अदालत में नहीं जा रहे, कोर्ट में नहीं जा रहे, और जहां जहां इनको बुलाया जा रहा है वहां पर ये जा नहीं रहे, और ये क्या कर रहे हैं कि कुंभ मेले में चले गए, वहां से वापस भी आए, और फिर जिस तरह की चीजें हैं वो आप सबके सामने है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये कि जो लोग शामिल हैं उसमें, जो इस गुलाम हैदर के कांड में या गुलाम हैदर के इस इशू में बात कर रहे हैं, उनको बददुआएं दे रहे हैं। तो जो रिमाइंडिंग वीडियो है मैं आपको अभी सुनाता हूँ, वो जो है ना जहाँ से गालियां दे रहा है ना, मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी, तो उसमें मतलब ये आप सबको सुनाने का मकसद ये है कि आप जरा देखिए कि मेंटल अप्रोच इन लोगों की क्या है, किस तरह नीच और गिरे वो लोग हैं कि इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि यार बच्चे किसके हैं, आवाज कहाँ उठ रही है। ठीक है, सीमा के मामले में सारा सिस्टम तुम्हारा एक्सपोज हो गया है, उसके बावजूद भी डिटाइल पे काम कायम हो, तो यार शर्म से डूब मरो। मैं यही कहूंगा कि हमारे वो लोग कहाँ गए जिनकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि देखें जी हिंदू हमारे बड़े काबिल हैं, अक्लमंद हैं, और दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज में राज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों में। यार कोई और आवाज उठाने वाला नहीं है, इनको शर्म दिलाने वाला कोई नहीं है। सारे जाहिर भरे पड़े हैं, क्या अंगूठे छाप भरे पड़े हैं, क्या जानवरों के साथ रहते हैं, जानवरों के तबेले में रहते हैं, सिर्फ एपी सिंह ही इंसान है वहां पर, क्या कोई बोलने वाला नहीं है। अगर जहां बात होती है तो शुरू में ये भी कहा जाता रहा है कि देखें जी वो शायद ने भेजा उसको, मतलब जब हम ये चीजें करने लगे तो फिर कह रहे हैं सीमा को शायद ने भेजा। यार कोई अकल है, घास खाते हो क्या खाते हो, मतलब 2025 में रह के अगर आप मेरे ख्याल में कोई शायद वो पहली या दूसरी सदी वाली बातें करते हो जिसमें लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे और उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं थी और वो घास खाते थे, क्या घास खाते हो क्या करते हो, इतनी नीच हरकतें कभी दुनिया में हो सकती है फैसल भाई। ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अब ये केस साहब, मैं थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा मौके का फायदा उठाते हुए, जो इन्होंने मोहन मलिक साहब ने एपी सिंह के खिलाफ किया हुआ था, उसमें मोहम्मद मलिक साहब शायद पत्नी किसी वजह से नहीं जा सके, लेकिन उसमें डेट अब पड़ी है कितनी, इसमें अप्रैल की डेट पड़ी है। कहते हैं कि वो मसला असल में ये है कि एक तो ये है कि सीमा ने चूंकि गुलाम हैदर के खिलाफ इस तरह भड़का दिया, इस तरह एक माहौल बना दिया है कि अब वो कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई बात सुनो, सीमा इंडियन तो है नहीं कि उसने अपने माँ बाप को शिकायत लगा दी
और माँ बाप जो है अपने दामाद के ऊपर तब गए और उन्होंने कहा जी अब तो हम बेटी उसके हवाले नहीं करेंगे। वो भाई वो पाकिस्तानी है, बच्चे पाकिस्तानी है, अगर उनका वैसे कोई मसला भी है तो पाकिस्तान जाने, वो मियाँ बीवी आपस में जाने, तुम कौन हो? ठीक है, मतलब शर्म से डूब मरते नहीं हो, क्या खाते हो? मतलब मुझे आज बड़ी हैरत हो रही है कि यार जो इंसान कुछ खाता है ना, नमक वो कहते हैं ना कि जो गंदम और गेहूं कहते हैं, वो जब खाता है ना तो उसको कुछ ना कुछ अकल तो आ जाती है। इनकी अकल कहाँ है? और ट्रक की बत्ती के पीछे सर, लगा दिया। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। कहते होते हैं कि जो बंदा मुंह में रोटी डालता है ना, नाक में नहीं डालता, वो कम से कम इतनी समझ जरूर रखता है कि खाना कहाँ से है और रखना कहाँ से है। इसको ये भी समझ नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। इंतहाई घटिया इंसान है, यकीन माने। ये हम हमारे मजहब के बारे में नहीं, अपने मजहब के साथ ही जो है वो मुखलिस नहीं है। अपने मजहब के साथ ही जो है ये बंदा मुखलिस नहीं है, तो फिर बाकी क्या बात रह जाती है? तो हकीकत बात ये है कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी दुनिया के लोग जो हैं वो आए, लेकिन इसने जो अपनी ही क्या कहते हो ना, अपने ही लोगों से वो गालियां सुन ली हैं कि हम लोग क्या बात करते हैं। एपी सिंह ने अपने ही मजहब के लोगों से, अपने ही मुल्क के लोगों से जितना कुछ सुना है, लेकिन क्या कहते हैं ना, ढीठ हड्डी है कि ये बिल्कुल भी बाज नहीं आता कि जो कांड इसने कर दिए हैं। और देखिए, आप इसको अगर वीडियो में देखें, जिस बच्चों के साथ ये खड़ा है वो माशाल्लाह बच्चियां आप कितनी बड़ी आपके सामने हो रही हैं। इन बच्चियों का क्या फ्यूचर है? इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? क्या आपको लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है कल को यही बच्चों को बेच दे, बच्चों के साथ कुछ गलत कर दे? अभी देखिए, कोई कोई अगर गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती देवी की, संगम की, सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, जय गंगे मैया। अच्छा, एक और बात है सभी, एक और बात, यहाँ पर अगर कोई मौलवी या कोई कोई मुस्लिम कुछ हिंदू लड़कियों को इस तरह खड़ा करके उनकी फैमिली को इस तरह नारे लगवा रहा होता, ये चीर फाड़ते, टकरे मारते और कहते देखे जी ऐसे मुसलमान कटवे मुल्ले पत्नी क्या कुछ बोल रहे होते। भाई ये क्या जाहिल है इंसान, यहाँ बोलते क्यों नहीं हो? जबान में ताला लगे हुए हैं, मुसलमान बच्चियों से नारे लगवा रहा है, क्यों लगवा रहा है भाई? कहाँ रहते हो? वहां पे फौरन से याद आता है मदरसा छाप, मदरसा छाप। तो ये क्या है? जब आप हाँ, देखें ना, मजहब को अगर आपने इस तरह ही करना है तो फिर ये क्या है? ये एक एक कोई कलमा पढ़ दे, कोई इस तरह कर दे, तो ये कहते हैं जी बहुत जो है वो गलत हो गया, ये मदरसा छाप सोच है, ये है। तो फिर ये सोच क्या है? ये भी तो अंधभक्त सोच है ना, ये भी तो वही घटिया हिंदुआना। एक्चुअली में देखिए, कहीं पर भी जब इस तरह की सिचुएशन होगी ना, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जिसमें बच्चों को यूज किया जाए, वो गलत है। उसको आप किसी तरह से भी ठीक नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि इस वक्त आपकी जुबानों को ताले लग गए, कंग हो गए, क्योंकि ये काम आपके मजहब के मुताबिक है, आपके धर्म के मुताबिक है। लेकिन अगर यही काम कोई और कर रहा हो, तो उस वक्त आपका अंदर का वो दुश्मनी, अंदर की वो सोच, वो घटिया वो जाविया जो आपके दिलों में भर दी गई है, वो सामने आ जाती है। तो कम से कम आप जो है वो क्लियर कट रहे हैं, गलत और सही में फर्क करें। इंसान और जानवर में फर्क ही ये होता है कि वो गलत और सही में सही का साथ दे रहा होता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि आप सिर्फ और सिर्फ बाइस्ड होकर, सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि कल को, मैं कहता हूं इस केस को आप रिवर्स कर दें। आप यकीन करें कि इस केस को आप रिवर्स कर दें कि सीमा अगर भारत से आई होती और वो वहां आकर मुसलमान हो गई होती, तो यकीन करें कि ये लोगों की सोच क्या होती और उन्हें कैसा प्रोपेगेंडा करना था। देखिए, हम लोग अभी भी बड़े तहजीब के दायरे में बड़े अच्छे तरीके से बात करते हुए कि चले जी, जो हुआ सो हुआ, मामलात हैं, अब हल होने चाहिए मामलात। और बच्चों का जो मुस्तकबिल है या जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं उनके अपने मुल्क में ही है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटिया हरकतें करके, ऐसे मजहब का वो चढ़ा कर, और ये जी बता देना कि जी मजहब से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है फिर से ये चीज का अंदाजा तो हमें बखूबी हो जाता है ना कि कोई भी शख्स किसी भी तरह से जब पाकिस्तान से इंडिया में जाए या दुनिया में कहीं से भी इंडिया में जाए और वो मजहब का वहां पे ढोंग रचा ले, तो सब कुछ माफ हो जाएगा। उसके किए जो कितने भी गुनाह हैं वो सारे धुल जाएंगे, उसको गंगा स्नान हो जाएगा। तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो मामलात हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं सब लोग कि ये हो रहा है, ये बड़े अफसोस और दुख की बात है
इतने सालों से लोग बात कर करके अब लोगों ने भी ये सोच लिया है कि नहीं जी गवर्नमेंट ही साथ है इसके। अब गवर्नमेंट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लोग बकायदा तौर पर इस चीज को कहते हैं। सर बादल बाबू का केस आपने देखा है, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मैं समझता हूं, और एक बहुत बड़ा तमांचा है उन लोगों के मुंह पर, और एक बहुत बड़ा थप्पड़ है जो पाकिस्तान को बातें करते हुए तो नहीं बाज आते थे, लेकिन उनको ये जरूर पता लग गया कि यहाँ पर एटलीस्ट कानून और अदालत की हुक्मरानी है। क्या उस शख्स की बात नहीं हुई? सब कुछ हुआ ना, आपके सामने हुआ। जो बंदे वहां बैठ के रामे साहब को गालियां देते थे और ना जाने क्या क्या बोलते थे, और वो रामे साहब के तलवे चाट रहे थे, और रामे साहब ने इंसानियत का एक सबूत दिया और वहां पहुंचे और उसकी बात करवाई। ठीक है, रामे साहब ने ये तो दावा नहीं किया जी मैं बाहर उसको निकाल दूंगा, घर भेज दूंगा, फला फला। उन्होंने क्या किया, जो एक वकील की हैसियत से जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी वो पूरी की। भाई हमें तो देखिए मोहन मलिक साहब तो जाहिर है अपनी जबानी नहीं बताते कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनको उनको किस किस्म का परेशानी वो नहीं बताते, क्योंकि जाहिर उनका देश है, वो हमें क्यों बताएंगे। लेकिन जो मजबूरी तौर पर नजर आ रहा है उसमें यही नजर आ रहा है कि जो वो चाहते भी है करना उनको नहीं करने दिया जा रहा। जो संविधान कानून इजाजत देता वो नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए उनको उनको दबाव में लाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, उनको कानूनी तौर पर काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए आज तक मोहम्मद मलिक साहब आपको कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। वरना मोहम्मद मलिक साहब आज तक वो गुलाम हैदर की बच्चों से बात करवा चुके होते। लेकिन आपका क्योंकि सिस्टम इस तरह नाकारा, फरसूदा, जला सड़ा, गला, बदबूदार है कि इसलिए मोहम्मद मलिक जैसी हस्ती भी वहां वो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो फिर हम यहाँ बैठ के बात करेंगे, जब जब मौका मिलेगा हम आपको जरूर करेंगे। आप तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान साजिश करो, तो फिर साजिश असल आपको साजिश करके दिखाएंगे और करते रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह की बेगैरती और ढिठाई दिखाएंगे कि अगर कोई मुस्लिम बच्चों को इस तरह अगर आप एक धर्म कार्ड के जरिए या उनका मजहबी अपने नारे लगवा रहे हैं, तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे। इसका खमियाजा आपको इस तरह जरूर भुगतना पड़ेगा कि आपको हम उस तरह जवाब नहीं दे सकते, तो कम से कम इस तरह आपको शीशा दिखाएंगे। अभी जैसे बैठ के 4 लोग यहाँ सुनेंगे ना, जो अंधभक्त होंगे शायद उनके दिमाग में बात आ जाएगी, लेकिन 4-6 लोग सुनेंगे तो उनके दिल में क्या बात बैठेगी। हमारा मीडिया में छुपा रहा है वो जो कोम्बेली में जो लोग मर गए हैं हजारों की तादाद में, अभी तक डेड बॉडीज वहां से रिकवर हो रही है, पता नहीं चल पा रहा है कितने मर गए हैं। ठीक है, और अच्छा मजे की बात, यूपी में इलाहाबाद में जहाँ ये कुंभ मेला चल रहा है, देखिए हम तो यहाँ कराची में ना, मैं आपको वहां की बात बता रहा हूँ। लोग कहते हैं जी हम तो बड़े अंदर की बात बताते हैं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। इलाहाबाद में जो इस सारे कांड में, मतलब इस सारे इंसिडेंट में जो हैपनिंग हुई है, भगदड़ मची, लोग मर गए, घायल हो गए, सब कुछ हुआ, और अब उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको जो हिफाजत कर रहे हैं वहां, हालांकि उस कुंभ मेले वाली जो लोकेशन थी वहां किसी रिक्शा, टैक्सी, गाड़ी ड्राइवर कोई मुस्लिम होगा वो उनको परमिशन नहीं थी कि वहां जाएगा वो। ठीक है, अगर किसी और देश में होगा ना तो फिर पता चलता है ये ठीक रहते हमारे सारे हिंदू बहन भाई। आज वो उस जगह पर कोई मुस्लिम अलाउ नहीं था कि मुस्लिम कोई होगा, रिक्शा चलाता होगा, कोई टैक्सी चलाता होगा, कोई बस चलाता होगा, कोई गाड़ी चलाता होगा, ड्राइवर तक अलाउ नहीं था। अब वहां पर जब ये भगदड़ मची, लोग मर गए, घायल हो गए, तो जो लोग बच गए, जो जिनकी सुरक्षा की जा रही है, जिनकी हिफाजत की जा रही है, पता कौन है? वो है मुस्लिम, जो वहां पर मतलब धड़ाधड़ खाने बन रहे हैं, उनको अपनी मस्जिदें, अपने जो मज़ारात थे, उनके जो घर थे, उनकी जो रहने सहने की जगह थी, वो सारी हिंदू के लिए खोल दी। चूंकि वो जो जगह है, उस जगह पर इलाहाबाद में ये सब कुछ जो हो रहा है, वो तो पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू फैले हुए वो भी, और इंडिया भर से वहां हिंदू गए हुए ना अपने स्नान करने जाते हैं मेरे ख्याल में, क्या उसको मेले में, तो वहां पर जो उनकी हुकूमत भाग गई, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, उनकी जो हिफाजत कर रहे हैं इस मुश्किल टाइम में मुसलमान कर रहे हैं। तो फिर जब भी बात होती है, जैसे कुछ ऐसा पहले आपको याद होगा, एक एपी सिंह ने एक बकवास की थी, एक इसी टाइप का एक मेला था, वहां पर भगदड़ मचने से लोग मर गए थे, तो उस वक्त कहा था इन्होंने कि जी ये मुसलमानों की वहां साजिश है, और मुसलमानों ने कोई ऐसा स्प्रे कर दिया था जिसकी वजह से भगदड़ मची और लोग मर गए। तो इधर तो मुस्लिम मिलाओ ही नहीं थे, यहाँ मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं थी, ड्राइवर नहीं जा सकता था, कोई मजदूर नहीं जा सकता था, किसी किस्म का नहीं जा सकता था। और आज क्या कह रहे हैं जी, वो तो चूंकि अपने मुल्क वाले तो मुसलमान जा नहीं सकते थे, तो कह रहे हैं जी पाकिस्तान से साजिश हुई है, और पाकिस्तान हवा में बैठ के ये सर कहते हैं ना कि कुछ ना बन पड़ा तो मेरा दिल बना दिया। तो बात ये है, जब कुछ नहीं हो सकता ना तो पाकिस्तान का नाम लगा दो आप सारे, वो कहते हैं ना अपनी सारी खामियां, सारी जो कमियां कुताहियां सारी पाकिस्तान के किस्से में डालकर। देखिए अभी सब लोग समझदार हैं, आप अगर अपनी आंखें बंद करके, ये हमारे मस्जिद भाई साहब हैं, इनको बड़ी चुल हो रही है, मतलब बड़ी मिर्चें काट रही है, मैं इनको जरा जवाब देता हूँ, ये कमेंट इनका डिलीट नहीं कीजिएगा कि ये ठीक है। मसला असल में ये है कि कहते हैं जी पाकिस्तान में कानून नहीं है, जरा मुझे 10 बातें आप पाकिस्तान में कानून नहीं है वो 10 बातें गिना दो, मैं आपको 100 बातें गिना सकता हूँ कि इंडिया में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मैं 100 बातें आपको 100 इंसिडेंट अभी लाइव कोई मेरे पास लाइव दिखा सकता हूँ।
जरा सी भी शर्म है ना आपको? ये किशन साहब, ये बार बार आप लिख रहे हो ना, आप कमेंट में 10 बातें पाकिस्तान की बुराई वाली बात बता दो जो आपको मालूम है, ठीक है? 10 बातें। हाँ, 4-5 इंसिडेंट है जो इंडिया में शायद माजी में अपने लोगों के वोट इस तरह बनाने के लिए, जैसे आज ये धर्म कार्ड खेल के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के जो एक हिंदुत्व वोट बटोरने के लिए आपके जो पॉलिटिशियन है वो करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था, वो 10 बातें बता दो, मैं आपको 100 बातें अभी हाथ काट बता दूंगा। इस तरह डिटाई जो ना, इसी तरह की जो आधे लोग हैं वो तो आपकी बातें सारे सुन लेंगे, यकीन भी कर लेंगे बिल्कुल पाकिस्तानी ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अक्लमंद लोग रहते हैं, तुम्हारे तरफ जाहिल नहीं रहते, जो सिर्फ घास खाते हैं या पता नहीं गोबर खा लेते, पता नहीं क्या खा लेते हैं, जिनको अकल नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो मुंह लोग हैं, तो वहां उनके मुंह खुलने के बाद ही सारी चीजें नजर आ जाती है कि उनकी अकल और उनकी सोच क्या है, उनकी मेंटल अप्रोच क्या है, वो नजर आ जाती है। जैसे आप लोग यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं, अगर आपको हकीकत से फिर आपको पता है कि हकीकत क्या है, तो फिर आके इस तरह बकवास ना क्या करें जी। पाकिस्तान में कानून नाम की चीज नहीं है, क्या नहीं? देखिए जी, यहाँ पर देखिए जी, चाचा जी ने भी कह दिया है कि ये भाई गवर्नमेंट ही है हमारी जो कर सकती है, और गवर्नमेंट चाहती नहीं है कुछ करना। देखिए उन्होंने लिखा है कि फयाज रामे साहब ने जिस तरह से इंडिया की, चाचा असली है या नकली है, ठीक है? चाचे के बारे में मैंने जानता नहीं, लेकिन मैं जो बात सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि देखें, ये जो आज चुके एक पॉइंट में बात हो रही है, घटिया माइंडसेट पता क्या कहता है कि भाई यहाँ 4 पाकिस्तानी औरतें मुस्लिम औरतों को यूज करेंगे हम, वो डंका बजाते हैं, ये बगले मारते हैं, ये हिंदू, ये गलीज हिंदू ये बोलते हैं। अगर किसी हिंदू लड़की के साथ ऐसे हो रहा होता और कोई मुसलमान ये बैठ के दावा कर रहा होता कि 4 हिंदू औरतों को यूज करेंगे, तो ये डूब मरते या दुनिया में शोर मचा रहे होते। आज बेगैरत लोग ये कहते हैं कि हम 4 औरतों को जो है यूज करेंगे, जो कुछ करना कर लो, और रख लेंगे, नहीं देंगे। ये हमें 1-1.5 साल से सुनने को मिल रहा है, लेकिन हम ये बातें यहाँ करते नहीं इसलिए कि गुलाम हैदर भाई का और यहाँ जो मुसलमान बहन भाई हमें देखते हैं इनका दिल ना टूटे, इसलिए हम ये बातें नहीं करते। आज अगर इस तरह मुंह खोलोगे तो फिर हम एक बात खोल के रखेंगे। बेगैरत लोगों, शर्म से डूब मरो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। बात बादल के साथ क्या हुआ? बादल के ननियाल वाले यहाँ पे थे, बादल को कौन लेके आया था? कौन लेके आया था बादल को? खुद ही आया था ना, खुद आया था, तो मरे ना जेल में, फिर पड़ा हुआ है। लेकिन जो लीगल एक असिस्टेंस की जरूरत थी, जो एक कानूनी मावनत की जरूरत थी, एक बेहतरीन वकील रामे साहब गए और उन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी की। तुम्हारी तरफ आज भगोड़े एक जाहिल किस्म के वकील जैसा से वास्ता नहीं पड़ा किसी से यहाँ पे, कि किसी और के बच्चे वहां पे किसी और की बीवी, किसी और हमारे मुल्क में ना, देखिए जी, पाकिस्तान में जो भी इस तरह का काम करता है वो जेल में जाता है। वो डांस नहीं करता, वो दुनिया को याशी नहीं करवाता, वो दिखाता नहीं है, वो धंधा नहीं खोल लेता, एपी सिंह की तरह पैसे नहीं बटोरना शुरू कर देता। वहां पे जो भी काम होता है ना कानून और कायदे के मुताबिक होता है। तो मैं ये समझता हूँ बड़ा जबरदस्त एक एक्सपीरियंस था। मैं फयाज रामे साहब के साथ लाइव कर रहा था, तो मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा जो है ना तमांचा है, खासतौर पर ये जो किसान जिस तरह के लोग हैं ना, इन लोगों के लिए, कि पाकिस्तान में क्या होता है, कानून किस तरह से अमल करता है। आज तक एक बात नहीं हो सकी बच्चों से गुलाम हैदर भाई की, और वो आदमी जिसने गलत किया, मुल्क की बॉर्डर क्रॉस करके आया, उसकी बात भी करवाई उसके पेरेंट्स के साथ, इंसानी हकूक पर बात हुई। यहाँ पर हम बातें कर करके ये जाहिल आदमी कह रहा है पाकिस्तान में कानून नहीं है। तुम्हारे सामने की बात है, बादल अभी ताजा था जेल में, रामे साहब ने एक ही दफा गए रामे साहब और उन्होंने जाके बात करा दी। अगर कानून ना होता तो वो तो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, उसके ऊपर एक आतंकवादी एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ साबित करके दिखाया गया कि हम जात पात धर्म नेशन देश वेश के चक्कर में नहीं पड़ते। या इंसानियत की बात होती है तो इंसानियत का सबूत देते हुए एक वकील साहब ने जाके बात करा दी और उसने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? वहां क्या देख रहे हो? जात पात और धर्म के अलावा तुम्हें कुछ नजर आता है? हर जगह पे धर्म धर्म, यहाँ तमाशा लगा रहे 3 बेटियां हैं, और हर चीज में जो है ना वो ये है। हर मामले में आप क्रिकेट से देख लें, आप आर्ट में देख लें, आप मूवी में देख लें, हर जगह पे वो धर्म धर्म धर्म, हर जगह पे नेशनैलिटी नेशनैलिटी, हर जगह पे ये जो खन्नस आपके ज़हनों में है ना, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये अब आप वो उस तरह की सेटिंग में चले गए हैं कि ये बड़ा अरसा लगेगा इस चीज में से खुद को बाहर आने में। ये एक जो आपको अपना एक सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स हो गया ना, ये बहुत गंदा कम्प्लेक्स है। इस कम्प्लेक्स से निकलने के लिए बहुत अरसा चाहिए। हमारे बहन भी देख रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा बिल्कुल, ये पहली दफा शायद इस तरह की बात हुई, क्योंकि अब मगज घूम गया। कल जब मोहन मालिक साहब से हमारी बातचीत हुई, लाइव हुई, हमने कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं की, लेकिन अब मगज घूम गया तो इसलिए अब सब इनको सुनना पड़ेगा। मसला कम्प्लेक्स क्या है कि असल में ये है गुलाम जहनियत वाले लोग हैं जो एक अरसे तक मुसलमानों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे,
आज वो जहनियत तो पैदावार तो गुलामों की है और कहते हैं कि हमें महान बोलो। वो कम्प्लेक्स इनका वो कम्प्लेक्स है कि महान बोलो, लेकिन महान माइंड सेट नहीं है, अकल नहीं है, काम जाहलू वाले हैं, गुलामों वाले हैं, और वो बनने की कोशिश करते हैं तो वहां एक्सपोज हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं खुले। तो ये इस केस में सारे नंगे हो रहे हैं, और फिर जो जो इंसिडेंट होते हैं उसमें सारे ये नंगे हो रहे हैं। अब आपको एक टाई वाई सूट बूट में आके अगर एंकर बैठ के सामने खबरें दे रहा है और वो सच्ची खबरें नहीं दे रहा, झूठ फैला रहा है, गलत बयानी कर रहा है, बकवास कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, जो कि अपने देश में भी रहते हैं, तो वो क्या ईमानदार हुआ? वो अक्लमंद हुआ? वो गुलाम जहनियत के लोग हैं। जो गुलाम जहनियत के लोग थे, जो साला साल मुसलमानों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, आज वो एक मजहब कार्ड, धर्म कार्ड खेल खेल के अगर हुकूमत उनके पास आ गई तो आज कहते हैं जी हमें महान कहो। वरना अरे महान किसको कहेंगे? जब महान वाले काम करोगे तो महान कहेंगे ना, क्यों कहेंगे महान? मैं फिर माजरत करूंगा आपसे भी फैसल भाई और हमारे बहन भाई जितने देख रहे हैं, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं आज। देखिए मकसद मजबूर कर रहे हैं, और जो गुलाम हैदर के साथ हो रहा है वो मजबूर कर रहे हैं। और जो ये बात आज मैंने आप सबसे पहली दफा की कि हमें लोग बार बार दावा करके बोलते हैं कि 4 औरतें यूज करेंगे पाकिस्तानी औरतें, तो बताओ किसी कोई बाप, कोई गैरतमंद इंसान कोई कबूल करेगा इस बात को? ये तरह की जो बकवास अगर सुनेगा कोई, लेकिन हमने ये सुनी है और सुनते आए हैं। और ये अगर हम गलत बोलते हैं तो कोई एक आदमी आए, कोई अगर कोई महिला जो बड़ी बड़ी चश्मे, वो 1.5 फुटिया औरतें बैठ के मेकअप हो क्या बोलती थी, आके बोलो ना कि शायद ये बात गलत करके गया है। किसी ने ये बात नहीं की, ये औरतें भी बैठ के करती रही हैं बकवास करने के लिए, अपने घर बसा नहीं सकी, घर बसाने के लिए आई थी और खुद भी तबाह हो गई। ये औरतें आके बोलती थी। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत गलत हुआ है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हकीकत बात जो शाहिद भाई ने की है ना, कि इंसान अपने अमल से, अपने कर्म से जो है ना वो महान होता है। ऐसी घटिया हरकतों से किसी को नीचा दिखा के आप खुद को अगर ऊपर समझते हैं तो सबसे बड़े नीच आप खुद हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है कि जो अच्छी बात है। देखिए मैंने तो ये देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुल के आपके साथ अगर बात करूं तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान, जो हम स्टार्ट में मर्चेंट साहब बात करते होते थे, वो यकीन करें यहाँ पर मुझसे जितने भी मुस्लिम इंडियन रहते हैं वो ये बात करते हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, जात पात का अमल, धर्म का अमल, हर चीज में, हर बात में, हर जगह पे ये काम हुआ है। और इसी चीज को यूज किया है एपी सिंह ने, और आज आप सबके सामने जो है वो मामला है। हकीकत बात ये है कि कभी भी देखिए, डेवलप कर जाना, पैसा ज्यादा आ जाने से औकात नहीं बदल जाती, औकात वही रहती है। 4 पैसे आपके अकाउंट में ज्यादा हो जाए, काम आपने करने नहीं चाहिए तो क्या फायदा? कम से कम क्लास तो बदले। अगर 4 पैसे हैं आपके पास, आज बड़े दावे होते हैं जी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, फलां बहुत अच्छा है। हम अगर किसी से कर्जा लेते हैं, IMF से कर्जा लेते हैं, तो हम लेते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमें कोई कर्जा देता है या मामला हमारे चलते हैं, हम फिर भी कदरे बेहतर है, लाइफस्टाइल कदरे बेहतर है, सोच कदरे बेहतर है, मेंटालिटी बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन टू यू। बट जो जात पात, छोटी जात, बड़ी जात, मुस्लिम, फला मुसला और पता नहीं क्या क्लासेस है, क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है। नीच लोगों के तकिया कलाम होते हैं फैसल भाई। जो नीच लोग होते हैं ना, हमेशा इस तरह की चीजें करते हैं। कभी जिसको जो एक अल्लाह ताला की तरफ से जो एक देन होती है ना, जो उनको नेचुरल जो चीज मिली होती है ना, खसूसियत जो होती है, कभी वो ये ऊंच नीच जात पात की ये चक्र में पड़ता ही नहीं है। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं कि मुझे महान बोलो, कभी कोई नहीं कहता कि हमारे मजहब की, हमारे धर्म की रेस्पेक्ट करो, कभी नहीं भाई। मजहब और धर्म में चीज होती है रेस्पेक्ट के लिए, अगर वो रेस्पेक्टेबल होगा तो उसकी रेस्पेक्ट ही की जाएगी। अगर वो रेस्पेक्टेबल नहीं है और जिसमें आप बावर करना चाहते हैं कि उसकी रेस्पेक्ट की जाए, तो कौन रेस्पेक्ट करेगा? और इन मालूम से रेस्पेक्ट होगी। वो जो मैं बता रहा हूँ, आपके कुंभ मेले में मुसलमान जो हिंदू हमारे बहन भाई वहां इस सारे इसमें कांड में जो घायल हुए हैं या जो दरबदर हो गए, उस चुके लाखों की तादाद में उस कुंभ मेले में आते हैं, तो उन जिनकी सुरक्षा करें, जिनकी हिफाजत करें, वो मुस्लिम है। तो हमारा ये किरदार है, हमें इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम हमारा मजहब ये सिखाता है। जो आप इलाहाबाद में जो वहां मुसलमानों को देख रहे हैं, जो कुंभ मेले में शरीक हिंदुओं की हिफाजत कर रहे हैं, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल लिए। ये आज की तारीख नहीं है, 1450 साल की तारीख है मुसलमानों की, जहां पर किसी दूसरे मजहब का कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति, जैसे आप कहते हैं कि मर्द, औरत, बच्चा कहीं परेशान होगा तो मुसलमान हमेशा यही करते हैं, अपने घर खोल देते हैं, जी आओ रहिए, हमारे घरों में रहिए, हम आपका हिफाजत करेंगे, हम आपको सर्दी से बचाएंगे, गर्मी से बचाएंगे, खाने पीने की हिफाजत करेंगे, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट की उसकी सुरक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। लेकिन आप क्या, किसी की बहन बेटी मिल जाए, अपनी हो गैर हो, सबसे पहले तो उसकी इज्जत उतारते हो, उसके से रेप करते हो, उसके बाद कहते जी हमें महान भी बोलो, महान कहा लाना दो।
ठीक है, ये और महान उन्हीं मुसलमानों को इलाहाबाद में, यूपी में, उन्हीं मुसलमान के ऊपर ये सारे बैठ के अत्याचार करते हैं, उनके घरों को गिराते हैं, उनकी मस्जिदों की हिफाजत नहीं है। अभी सुबल में मस्जिद गिरा दी थी, सब कुछ किया, ठीक है। और वही मुसलमान जब हिंदू के ऊपर मुश्किल बात आता है, ये आइए हमारे सीने से लगी, हम आपके साथ खड़े हुए, ठीक है। तो ये हमारा मजहब, जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान है वो नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान होंगे आपको ऐसे मिलेंगे, किरदार वाले, किरदार लोग मिलेंगे, जो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत भी करना जानते हैं, अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाना भी जानते हैं। अब शायद भाई मैं एक बड़ा हैरान हूं कि ऐसी मेंटालिटी पैदा करने का मकसद क्या है। जो तक मैं समझ सका हूं ना, करप्ट जो अपने धर्म के नहीं होते, जो अपने धर्म जात पात के नहीं होते, और मेंटली तौर पर भी आपके, फिर ये जो आपकी मजहब के मामले में भी जो करप्ट होते हैं ना, जो 2 नंबर इंतहाई गलीज माइंड के, वो हमेशा इनके फायदे उठाने के लिए करते हैं। ये जो हमारे मैंने जो देखा है ना, आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है ना, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है, ये है, दुनिया की सारी टीम्स आ गई, सब लोग आ गए, इन लोगों को जो है वो पता नहीं क्या मुसीबत बनी हुई है। नहीं जी नहीं, हमें बड़े अपने मुल्क में जो स्यापे हो रहे हैं वो पता नहीं है, वहां पे जो सिक्योरिटी लैब्स हो रहे हैं वो पता ही नहीं है। लेकिन नहीं जी नहीं, वहां पे ये है, वहां पे वो है। सिर्फ क्या है कि मकसद जो है वो ये है कि जी हम महान है, हम बड़े पता नहीं क्या पहुंची हुई चीजें हैं, हमें पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया आके प्ले कर गया, न्यूजीलैंड प्ले कर गया, अफगानिस्तान, तुमसे बड़ी नेशंस जो हैं वो आके प्ले कर गई हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट नहीं। हालांकि मैं ये समझता हूं कि आप अब तो ये बड़ा ओपन हो गया है, आप किसी भी पोस्ट पर देखें, ये इतना ज्यादा खलूल कर गया है इनके दिमागों में, ये इस हद तक चला गया है पाकिस्तान से नफरत का अमल और पाकिस्तान के खिलाफ, कि अब इनको पता नहीं, मतलब इनके जो बच्चा पैदा होता है तो हम गुट्ठी देते हैं ना उसको, तो उसके गुट्ठी में ये डाल देते हैं जी नफरत है। तो नफरत से नफरत ही पैदा होगी, कांटे ही लगेंगे, फूल नहीं आते। यकीन करें, जब नीयतें इस तरह आए हैं, फल भी वही होगा आपका। एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, हमारी मंजू गोस्वामी बहन और जितने हमारे दूसरे बहन भी देख रहे हैं, बाज़ दफा खामोशी से देख रहे होते हैं, हम कभी भी इस तरह की फीलिंग जाहिर नहीं करते। जो मजहब और धर्म का, नेशन का या मुल्क का जो मामला है ना, वो हमारा इंटरनल मामला है, हमारा इंटरनल है। हमारा जो मजहब है वो हमारी जात से जुड़ा हुआ है, हमारे एक्ट से आपको आपको उसमें कोई जाहिर नहीं करते हम, और कभी आपने देखा भी नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो आज हमारी फीलिंग देख रहे हैं ना, ये 1-1.5 साल से जिस तरह लोगों ने हमें पकाया, पागल बनाया, बेवकूफ बनाया, ये उसका एक गुबार है जो निकल रहा है, और जो पिछले दिनों मजीद चीजें क्लियर हुई हैं। तो हम इन तमाम, हमारी मंजू बहन है, मंजू गोस्वामी है, मंजू वनवन है, या दूसरे लोग भी हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हमारे देश और खासतौर पर इस्लाम के खिलाफ भी बोलते हैं, हमने कभी भी उनको पलट के जवाब नहीं दिया। बात कितने गाली उसको लगती है जो गाली के काबिल होता है। अल्लाह का शुक्र, हम फख्र करते हैं अपने मुल्क के ऊपर, अपने दीन और मजहब के ऊपर, तो कभी भी हमें गाली भी नहीं लगती। हम तो कहते हैं जी जैसे जितनी करनी हो करता रहो। लेकिन मसला ये है कि हमें अच्छा नहीं लगता कि आप जब ये जो लोग एक्सपोज होते हैं, एपी सिंह टाइप के लोग, या फिर ये जो आपका मीडिया एक्सपोज हो रहा है, जो आपका सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, उनके बारे में फैक्ट जब आपके सामने रखते हैं तो हमें अच्छा इसलिए नहीं लग रहा होता कि मंजू बहन जैसी और हमारी कविता बहन जैसी और भी बेशुमार हमारे बहन भाई ऐसे हैं, इनको मुनासिब नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये हमारी मजबूरी है इनको इनकी औकात दिखाएं। लेकिन आप सबसे हम मादरत करेंगे कि आपका दिल दुखाना हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम ऐसी बात करें जो आपको मजहब के हवाले से, आपके देश के हवाले से, आपके सिस्टम के हवाले से नागवार गुजरे, जो आपको अच्छी ना लगे। लेकिन 4 बेटियों का सवाल है, इसलिए मजबूरन हमें उन लोगों को जो बकवास करते हैं उनको ये चीजें दिखाने के लिए, बताने के लिए करते हैं। ये जवाब उनके लिए होता है, ये आप सबके लिए नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा अगर आपको कभी भी कोई बात बुरी लगे, क्योंकि हमने एक दूसरे को दिल से कबूल किया, एक्सेप्ट किया है, तो कभी हम दिल नहीं तोड़ना चाहेंगे आप सबका। तो अगर ये बात नागवार गुजरी है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अच्छे लोगों की वजह से ही मैं समझता हूँ दुनिया अभी तक कायम है। जो लोग मेरिट पे सोचते हैं ना, जो लोग मज़हब और धर्म से हटकर सोचते हैं, जो इंसानियत का सोचते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमैनिटी है। क्या किसी परिंदे का, क्या किसी जानवर का कोई मज़हब है, लेकिन क्या हमें उन पर तरस नहीं आता? हमें उन पर तरस आता है, उन पर। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि मज़हब में उनको सिर्फ़ पानी पिलाने पर जो है वो आपकी मग़फ़िरत हो जाती है, और ऐसे-ऐसे मामलात हैं। तो यकीन करें, इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन बाज़-औक़ात बड़ा ज़रूरी हो जाता है, बाज़-औक़ात बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है आईना दिखाना, बाज़-औक़ात ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं ना, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको आईना दिखाना ज़रूरी है, जो लोग खुद समझते हैं कि गलत और सही में क्या फ़र्क है, वो तो खुद समझते हैं। उनको बताना या उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन करें, कभी मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, शायद भाई मेरा कितना अच्छा ताल्लुक रहा है, क्या कभी ये प्लान किया है कि आज इंडिया के खिलाफ बात करेंगे। बात इंडिया के खिलाफ करने की तो है ही नहीं।
सिस्टम में खामियां हैं, उस पर डिस्कशन होती है। सिस्टम काम नहीं कर रहा, कुछ लोग जो सिस्टम पर काम नहीं करने देते, उल्टा पाकिस्तान के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं, उसके सिस्टम पे बात करना शुरू हो जाते हैं, जो कि अभी बादल के केस में बहुत खुल के सामने आया। और आप सबने देख लिया कि कैसे कानून काम करता है, कैसे अदालतें काम करती हैं, कैसे इंसानियत का काम किया जाता है। ये सवाल सबसे पहले उठता है। लेकिन अफसोस के साथ कि उन लोगों के, कहते हैं ना, वो आंखों से अंधे, कानों से बहरे और मुंह से गूंगे लोग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिमाग काम नहीं करता। तो मेंटली डिसेबल लोगों के लिए फिर इस तरह की लैंग्वेज हमें यूज करनी पड़ी है। अच्छा जी, किसान कह रहे हैं सिस्टम अच्छा है इंडिया का जी, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि लोग बाहर से बगैर वीजों के आते हैं और ये उनको जो है ना वो रख लेते हैं पास, फिर उनको अड्डे खोल देते हैं और फिर उसकी कमाई पर खाते हैं। मैं बता रहा हूँ आज जो है ना, आज क्योंकि बड़ा हमें वो था, क्योंकि काफी दिन से बड़ी एक सिचुएशन चल रही थी, और खासतौर पर कल मोहम्मद मलिक साहब ने जो फैक्ट्स बताए, यकीनन उनके सवालों के जवाब थे इकरा जुनेजो साहबा के, लेकिन जो चीजें बताई उसके बाद बड़ा गुस्सा था। तो मैं हाथ में ये पहले से लेके बैठा हुआ था। मैंने कहा फैसल भाई आज कुछ करें तो मैं ये देखें तो सही, ये ऊपर तो देखें, अरे इधर देखें, ये पहले से लेके बैठा था मैं कि आज पूरी अच्छा सुने सूरत हाल, ये भाई साहब हमारे फरमा रहे हैं बादल को रिहा करो। अब भाई सिस्टम तुम्हारा एक्सपोज हो गया, और मोहम्मद मलिक साहब फरमाया, मोहम्मद मलिक साहब ने कल कि देखिए जी इंडियन अदालतें बहुत बिजी हैं, उनके पास चूंकि इतना टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने दुखी दिल से कहा है कि और भी इसी तरह बच्चों के फैमिली मैटर आते हैं, तो इसलिए फिर हम आपको लंबी डेट दे रहे हैं। अगर एक दिन में बीते 700 केसेस पेंडिंग है ये वो, तो अब सिस्टम कितना खूबसूरत है ना कि उनके पास इतने बड़े केसेस हैं कि डेली बेसिस पे उस सिस्टम की, उनकी इंडिया की अदालतें, यूपी की और रबुपुरा की, नोएडा की अदालतें जो केसेस चला रही हैं, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। उन्होंने कहा कि बेटा हमारा सिस्टम तो बहुत अच्छा है, सीमा एक काम करो, तुम्हें हम देते हैं बेल और जाके एंजॉय करो, नाचो खूब, इंडिया की ऐसी क्यों काम बिजी है ना दूसरे काम में, अदालत तो बिजी है। बल्कि हमारे धर्म का मजाक उड़ाओ, हमारे धर्म का मजाक उड़ाओ, हमारे परचम का मजाक उड़ाओ, उसको जिस्म पे लगा लो, अच्छा एक और गंदी गंदी जगहों पर मलो, साफ करो उसको। ये हमारे किशन भाई साहब के मुताबिक कि पाकिस्तान का भी निजाम तो बिल्कुल खराब है, कानून नाम की, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। तो पाकिस्तान की अदालत भी ये सोचेगी कि यार बादल को कहते हैं जी हम तुम्हें दे देते हैं बेल और जमानत पर हम छोड़ते हैं, जो कुछ करना है उड़ो, हवाओं में उड़ो, हवाओं में उड़ो, बादलों में उड़ो, कहीं भी जाना है, जो भी करना है करते रहो, मसला नहीं है, क्योंकि हम तो बिजी है ना, हमारे पास तो दूसरा काम बहुत है। इसलिए जब आपकी बारी आएगी साल 2 साल 10-20 साल के बाद, फिर हम आपको बुलाएंगे, आइए बादल बाबू हम आपका केस सुनते हैं। ऐसा बेगैरत निजाम हमारे यहाँ नहीं है, तुम्हारे यहाँ बेगैरत निजाम है, शर्म से डूब मरो ऐसी बात करते हुए। बिल्कुल सही बात है, जितने ज्यादा केसेस उतना ज्यादा जुल्म। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात कह रही है इकरा जी, आप हकीकत बात गई है, जितने ज्यादा केस लगेंगे। अगर ये वीडियो अगर आज एपी सिंह के चैनल पे किसी ने नहीं देखी, हम अपने चैनल की फरमाइश नहीं करेंगे, हमारे फैसल भाई के चैनल पे जाके देखें, एपी सिंह के फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप सबने वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, चले जाके देखिए, फिर आपको माइंडसेट पता चलेगा कि कैसा गलीज वो आदमी है और कैसा वो गलीज सिस्टम है। जो 4 बेटियां जो बड़ी हो रही है रोज बरोज, 3 बेटियां जो कि सीमा समेत 4 बच्चियां हैं, औरतें पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, उनके साथ किस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है और वो बद्दुआएं खड़े होकर कैसे दे रहा है, जरा जाके सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर बच्ची कुछ अगर थोड़ी सी अगर आपके अंदर अपने देश के सिस्टम के लिए अगर थोड़ी सी मोहब्बत बाकी है तो और ज्यादा एक्सपोज होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर जाके देखिएगा एपी सिंह के पेज में, जो वहां मुसलमान बच्ची से खड़े होकर नारे लगा रहा है, खबीस आदमी, बेगैरत। बिल्कुल सही बात है बहरहाल जी, मैं ये समझता हूँ कि उस शख्स को जितनी गालियां पड़ चुकी है ना, बहन हम चूंकि 1 to 1 कर रहे हैं तो इसका लिंक आ नहीं सकेगा, अगर कल परसों स्ट्रीम यार्ड पे किया तो जरूर आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह जरूर। नहीं, कोशिश अब मेरी कोशिश है कि शायद भाई यही टाइम होता है तो एक दिन आपके चैनल पर होगा, एक दिन मेरे चैनल पर, और स्ट्रीम यार्ड पे कोशिश करेंगे हम। मैंने जिम की टाइमिंग चेंज कर ली है और अब मैं 7-8 बजे जाके 9 बजे तक वापस आऊंगा, तो इस तरह इंशाल्लाह जो पहले वाली दिन में लाइव होती थी वो नहीं हुआ करेगी। तो वो कह रहे हैं, इकरा जी कह रही हैं हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, नौबत यहाँ तक आ गई है। देखिए यही तो बात है देखने वाली, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि जाके देखें, जिसने नहीं देखा एपी सिंह के फेसबुक पेज पे जाइए और जाके देखिए क्या क्या बकवास कर रहे हैं वो, और उल्टा बद्दुआएं दे रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, उस गुलाम हैदर के बच्चों का दुख यहाँ दुनिया को बता रहे हैं और वो सबको बद्दुआएं दे रहे हैं।
ये आप सही बोलिए। बात है। भाई अगर इतनी गैरत अगर करें कोर्ट्स के अंदर, पुलिस के अंदर, अदालतों के अंदर, तो बुलाते हैं भाई, अपने पास अगर कोई एविडेंस है, अगर महान वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, तो आके जाके सुनो, बताओ जी आप दास्तान सही बात उठा सुनो, और ताकि हम सुकून से सोएं। तो वो बैठ के आता है सोशल मीडिया पर राग सुनाता है। वो कहते हैं ना, वो कौन था एक बड़ा एक बड़ा मशहूर था, जिनके राग बड़े मशहूर होते थे। मैं याद आ जाएगा शायद बता दूं। तो उसके लोग राग सुनते थे, जब सोते सुनते सुनते सो जाते थे। इतना तानसेन। तानसेन, वाह वाह फैसल भी, आप भी तो रॉक इंसान है। अच्छा, तानसेन के जो लोग सुनते थे तो सो जाते थे, कहते हैं बेहोश भी हो जाते थे घंटों घंटों, कई कई दिन तक उनको होश नहीं आती थी। तो एपी सिंह साहब कोर्ट में जाइए, इस तरह की राग सुनाइए, ताकि जज साहब को भी जरा पता चले कि आप कितने बड़े महान वकील हैं। जो कि आते हैं सही सोशल बात। मीडिया तो बकवास करके चले जाते हैं, और जो जाहिल हिंदू हैं वो आपकी बातों में आ भी जाते होंगे, और आ भी जाते हैं। लेकिन ये एक तरफ वहां राग सुनाइए ना, पता तो चले कि किस किस्म के आप कितने सही बड़े बात वकील है। हैं, कितने महान वकील हैं, पता तो चले। यकीन माने अगर बिल्कुल पाकिस्तान में सही। होते, ये डंडा अगर मुर्गा बना के ना खाता था एपी सिंह, खुदा की कसम, सर, तो फिर मुझे आपसे सख्त गिला है। करें आप ही एक रहेंगे। एक एक इस डंडे की लंबाई पर और एक इस डंडे की चौड़ाई पर। ये दोनों ही डंडा कम डंडा है। ये एपी सिंह के लिए जो है ना, ये छोटा भी है और पतला भी है। ये होना भी मोटा चाहिए और होना भी लंबा चाहिए। डंडा डंडा होता है, छोटा हो या बड़ा हो। और वो तो तो हकीकत वो बात तो ये है कि डिजर्व हैदर करता के है जूते क्योंकि से, वो शख्स। वो हैदर के जूते से जूता दिखाने से डूब नहीं मरा। वो आज तक जिंदा है, बेगैरत तो ढीठ इंसान, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरना सही जितने हैदर बात ने है, जूता बिल्कुल सही दिखाया था बात और है। डूबा था उसके मुंह पे, लेकिन तो उस दिन इसको डूब के मर जाना लेकिन चाहिए ये था किसी को। ख्वाहिश ख्वाहिश जरूर रहेगी कि क्या काश ये डंडा रसीद किया जा सकता उसके सर पर, ठीक है ना, ताकि जो अकल उसकी जो है वो ठिकाने लगाने का, यकीन मानने का भी मौका मिले। तो मैं तो ये काम करने में जरा सा भी हिचकिचाऊं नहीं। मेरे सामने हो ना तो यकीन करे ना, मतलब इतना इतना, मतलब उसको देख के बहुत अफसोस और गुस्सा आता है कि मतलब तुम क्या हुलिया है, तुम्हारा क्या हैसियत है, क्या सोच है और क्या मेंटालिटी रखने वाला इंसान है। बहुत दुख और तकलीफ की बात है। देखिए, एक औरत को इस्तेमाल करना, उसको यूज करना और फिर उस पर धर्म पर इस्तेमाल करना, ये बड़ी शर्म की बात है। सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की भी लेडी है वहां पर। आप ये देखें कि इससे पहले जो एक केस हुआ, वो तो इंडिया की लेडी थी ना, जिसके साथ बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बावजूद भी जिन्होंने ये सब कुछ किया, ये उनको बचाने के लिए निकला हुआ। तो मेंटेलिटी तो उसकी पहले दिन से ही यहाँ है, वैसे भी ठीक है ना। आपको यहाँ पर तो आप चलो फिर एक मजहब का और एक मुल्क का आ गया तासुर। उस वक्त क्या था ये? आपको आपको जो है ना, आपको शायद ज़ाहिर है वो एक केस याद है, तो काफी अर्से से आप चूंकि वो मीडिया में नहीं देख रहे और चीजों में, यकीन माने 9 से 10 हजार इंडिया में डेली मर्डर होते हैं, और 9 से 10 हजार या 20 हजार के लगभग डेली रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं। आप समझते हैं, ये इंसानों की दुनिया नहीं, जानवरों की दुनिया है। ठीक है, जब जिस मुल्क में इस हद तक बड़ी गंदगी हो, उस मुल्क के लोगों से, सिस्टम से क्या तवक्को कर सकते हैं आप? लोग हमें कहते हैं कि भाई इस केस के ऊपर, इस तरह की चीजों के ऊपर बात करना छोड़ दो, अपना वक्त, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। लोग हमें समझाते हैं, रोज लान तान करते हैं। मैं आपको खुले अल्फाज में बता रहा हूँ कि ना करो ये, सही ना बात है। बच्चे मिलने वाले हैं, ना सीमा वापस आएगी। हैदर को बोलो कि हैदर भाई अपना जाके शादी करनी है शादी करो, अपना घर बसाना है, जो कुछ करना है जाके करो, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये सारी चीजों को भूल जाओ। बाकी उसमें जो है वो जी बिल्कुल कल इससे बड़ी स्टेक होगी, लेकिन अगर वो गैरतमंद इंसान होता, मेरी बहन अगर देखिए, वो गैरतमंद इंसान होता, इकरा बहन जो है वो मेरी बात को सेकंड कर रही है। कल हाँ, लेकिन बाबू वो होना चाहिए। इससे उसको दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गैरतमंद इंसान होता तो हैदर ने जैसे उसके मुंह पे थूका था और जूता दिखाया था, उस दिन उसको टूक करना चाहिए था दोबारा। इस तरफ ये रफू पूरा मुंह करके ना होता है बेगैरत इंसान, लेकिन इतना बेशरम और सही ढीठ बात। इंसान कि फिर ढीठ बन के आ जाता है, रोज आ जाता है। देखिए, बात 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 फिर वही जहां से चले थे वहीं आ थमे हैं। देखिए, ये सब कुछ करने के लिए कौन इजाजत देता है? इतनी जुर्रत किसकी है कि वो ये काम कर सके? मैं ये समझता हूं, आप ये समझते हैं, लेकिन काश वो लोग भी समझें जो दूसरों पर तो उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन ये माने हुए हैं कि वो महान है और उनका देश और उनका कानून महान है। तो सवाल वहीं पर आता है कि उसी मुल्क में रहते हुए कानून का इस तरह क्या होता है जी, एक एक होता है ना पालन करना, और उसका उल्ट जो होता है
यानी उसको जिस तरह से रोंद रहे हैं, जिस तरह से उसको मिसयूज कर रहे हैं और कानून को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, वो आप सबके सामने है। तो हकीकत बात यही है कि कानून वहां पर घर की लोंडी है, चाहो जैसे चाहो जो मर्जी चाहो काम करवा लो उससे। और यही हकीकत है जो हम सब के सामने आया हुई है सीमा हैदर केस के मामले में, जिसने आगे कहते हैं ना कट्ठे चट्ठे खोल के रख दिए, जिसने आगे बता दिया कि ये हैसियत है बड़ी दुनिया में, पूरी दुनिया में जी डेमोक्रेसी और फलां और ये और वो, और ये है असल कानून, और ये है यहाँ पर कानून का पालन, और यहाँ पर होता है सब कुछ जो मैंने जिस तरह से उसने ना ऐसे पांव के तले रोंद के वो किया है कानून आपका कि भाई जी ये कानून मेरे सामने जूती की नोक पर। इससे कोई माने या ना, कोई इनकार करे या इकरार करे, हकीकत आप सबके सामने है। कहते होते हैं कि जी अगर आप ये सोचे बैठे हैं तो अहमको की जन्नत में है कि जी हम महान हैं, तो जी अहमको की जन्नत से आपको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि आप हकीकत और रियलिटी को देखने ही नहीं चाहते। मीडिया भी आपको ये बताता है कि जिसने किया है उसका नाम पाकिस्तान है, जो करता है वो होता है पाकिस्तान, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस्लाम और मुसलमान। तो फिर आप कैसे सोचेंगे अपनी खामियों और अपनी गलतियों को मानने के लिए, कैसे आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? तो आप नहीं कर सकते। इसलिए गिला आपसे नहीं है, क्योंकि जो आपसे ये करवा रहे हैं उनका तो मकसद पूरा हो रहा है ना, वो राजनीति भी कर रहे हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं, और आप यहाँ पर गुत्थम गुत्था होकर सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, जी उसने पाकिस्तान ने गलत कर दिया, फलां ने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जो सिस्टम है वही करप्ट है, वही गलीज है, वही सड़ा हुआ और घटिया है, और उसी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। जो आज आप रेप की बात करते हैं, जो आप मर्डर की बात करते हैं, जो आज आप सब चीजों की बात करते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ही ये है कि कानून काम नहीं करता। मैंने ये सवाल यकीन माने रामी साहब से जब मेरी स्टार्ट में बात होती थी, तो मैंने कहा था यही केस अगर पाकिस्तान में होता तो क्या होता, तो बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया था कि ये तो कब का निमट चुका होता, क्योंकि इस तरह के केसेस को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है। और पाकिस्तान में एटलीस्ट ये जरूर है कि कानून की बालादस्ती है, जहां पर मामलात हो हल होने वाले, वो हल तलब मामलात हल होते हैं, लटका नहीं दिया जाता। जिस तरह के अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं सीमा के केस में, और उससे पहले जो केसेस थे, और जिस तरह के केस होते हैं जी, कानून इंसाफ मिलेगा। जब जस्टिस कब मिलेगी? जब जस्टिस लेने वाला बंदा ही इस दुनिया से चला जाएगा, तो क्या फायदा होगा उस जस्टिस का? तो सोचने वाली बात यह है कि आपको आज आईना दिखाया है, बुरा मत मानिएगा, आईना जो होता है उतार को जो है ना, वो आईना दिखा दिया है कि ये है सच। इस सच के साथ जीना सीखे तो हो सकता है बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाए। मैंने चूंकि अब ये एक आखिरी है समझ लें कमेंट्स मतलब हमारे, लेकिन हमने जो हमारे बहन भाई हैं जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, उनसे तो पहले हम एडवांस में मादरत कर चुके हैं। लेकिन जो दुश्मन है या जो आज तक साजिश करते हैं, उनसे एक बार फिर कहूंगा ये लाइव देखिएगा। अगर मिर्चें लगी हैं या आप तक देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं सीसीटीवी बन के, तो आपको मिर्चें लगती हैं, तो मैं कहता हूँ 10 लाख गुना ज्यादा मिर्चें लगनी चाहिए आपको, ताकि आपको शर्म आनी चाहिए और प्रूव करना चाहिए कि साथी लोगों बैठ के हैदर को बदनाम करते हो, पाकिस्तान को बदनाम करते हो, मुसलमानों को बदनाम करते हो, सीमा की आड़ में पूरे मुल्क को वाट लगा देते हो, बकवास करते हो शराब पी के, तो तुम लोगों को मिर्चें लगनी है तो लगने दें। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बुरा मत मानिएगा, नहीं, मैं कहता हूँ मस्जिद मानिएगा, आग लगेगी तो हम मस्जिद लगाएंगे। लेकिन जिन बहन भाइयों को हम बता रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है जो बकवास करते हैं, जो अपने सिस्टम की जहाँ खामी उधर बात नहीं करते, उनको ये हैदर, पाकिस्तान, मुसलमान नजर आते हैं, तो फिर हम उनको जरूर बताएंगे। आप बुरा मत मानिएगा, जो हमारे बहन भाई हैं जिनकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं।